मुमताज़, सबसे पहले तो ये बताएं, क्या क्लाउड बर्स्ट का कोई अलर्ट जारी किया गया था? जब क्लाउड बर्स्ट हुआ और लैंडस्लाइडिंग हुई उस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल थी और क्या हालात थे वहां पर? शुक्रिया फरजाना। दरअसल इस वक्त ये जो इलाका है गंशाल जो आपने जिक्र किया, ये बुनेर के इलाका चगरजई में वाक़या है और मैं इस वक्त कई दिनों से यहाँ मुतासरा इलाकों में हूँ। ये सारे इलाके मैं देख चुका हूँ, खुसूसन जो गंशाल का इलाका है। बाकी जिन इलाकों में तबाही आनी थी वो तो तबाही आ गई, क़यामत सोहरा का मंजर था। अभी आप जिस इलाके से भी गुजरते हैं, जो मुतासरा इलाका है, वहाँ पे आपको सड़क दिखाई नहीं देती, बल्कि बड़े बड़े पत्थर, देवकामत पत्थर, जिसको उठाना भी मतलब इंसानी बस से बाहर है, जब तक कि उसके लिए उसको तोड़ा ना जाए या कोई ऐसी मशीनरी, ज़ाहिर ऐसी मशीनरी नहीं है, मशीनरी की साइज से बड़े पत्थर यहाँ पे मौजूद हैं। तो वो रास्ते तो अभी रास्ते नहीं रहे हैं, सड़कें नहीं रही, पैदल जाना पड़ता है। लेकिन ये जो गंशाल का आपने जिक्र किया, इसकी सूरत हाल दीगर इलाकों से इसलिए भी मुख्तलिफ है कि एक तो वहाँ पे स्लाइडिंग हुई और फिर स्लाइडिंग के बाद वहाँ पे जो घर तबाह होने थे वो तो तबाह हो गए, बाकी जो घर बच गए उस पे अभी पहाड़ जो है वो सिरकने लगा है, जिसकी वजह से जो दीगर घर हैं उसको भी खतरात लाक हो गए हैं और वो भी स्लाइडिंग की नज़र हो रहे हैं। इधर एक फैमिली से हमारी बात हुई, उनका कहना यह था कि वो जो क्लाउड बर्स्ट हुआ तो उसके बाद भी अपने घर में मौजूद थे। अच्छा। लेकिन जब उनका घर आहिस्ता आहिस्ता बैठने लगा और मजीद भी एक कमरा जो उनका बच गया था तो उसमें क्रैक आने लगे, तो वो बाहर आने पे मजबूर हो गए। अब ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी उनको कहा गया है कि वो इलाका, गंशाल का इलाका जो है वो छोड़ दें और वो उनके लिए एक खीमा बस्ती भी कायम की गई है। खीमा बस्ती इस तरह से कायम नहीं की गई, बल्कि उनको खेमे फराहम की गए हैं। तो 3 जगहों पे जो गंशाल के इलाके के लोग हैं वो खेमों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनके लिए ये कहा गया है कि आपने वापस अपने घरों में तो जाना ही नहीं है, जो घर बच भी गए हैं वहाँ पे नहीं जाना। अब ये इसको रेड जोन करार दिया गया है। ये बड़ी ही खतरनाक किस्म की सूरत हाल वहाँ पर बन चुकी है। अब जबकि लोग खेमों में रिहाइश पजीर हैं, तो उन खेमों में रहने के बाद उनकी जिंदगी कैसी गुजर रही है? क्या वहाँ पर बुनियादी सहूलियात दस्तयाब हैं उन लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हम 92 फाउंडेशन की जानिब से जब यहाँ के लोगों को जो असिस्टेंस थी वो देने के लिए पहुँचे, तो वहाँ पे राशन तो बहुत बड़ी मकदार में वहाँ पे उनको पहुँचाया जा रहा है। अच्छा। और उनको जो तैयार खाना है वो भी दिया जा रहा है। लेकिन ये फरजाना, मैं आपको ये बताऊँ, ये उनकी ज़रूरत नहीं है। मतलब इसकी वजह यह है कि जितनी भी तंजीमें होती हैं, जितने भी इदारे होते हैं, वो अपनी तरफ से उनके लिए मतलब एक नेकी की खातिर वो यहाँ पे आते हैं और उनकी इमदाद के लिए आते हैं। लेकिन चूंकि वो असेसमेंट नहीं करते, तो इसलिए जब यहाँ आ जाते हैं तो हर बंदा जो है वो राशन लेके आता है, वो उधर ढेर लगा देते हैं जो उनकी ज़रूरत के मुताबिक नहीं। वो खुद कहते हैं कि हमें राशन की ज़रूरत नहीं है, हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो दी जाए। मिसाल के तौर पे रात के वक्त उधर बिजली नहीं है, बिजली का कोई इंतज़ाम नहीं है, उन्हें जो सोलर सिस्टम है वो चाहिए। उनके रहने के लिए उनके पास कोई तोलाई, कोई रज़ाई नहीं थी। वो उनका एक मसला था जो काफ़ी हद तक तो हमने अपनी तरफ से बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें तो यही होती हैं ना, आखिर रात गुजारनी है और उसके बाद भी आपने अपनी ज़िंदगी के काम जो है वो पूरे करने हैं, तो खाली खाना पीना तो नहीं होता ना, दीगर चीज़ें भी जो होती हैं ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं। एग्जैक्टली, बल्कि बिल्कुल फरजाना। लेकिन इसमें एक और चीज़ वो ये है कि अब इनको कहा गया है कि आप इन जगहों पे नहीं जाएंगे और इनसे ये भी वादा किया गया है कि उनके लिए घर बनाए जाएंगे। लेकिन तो क्या ये बताया गया है कि कब तक उन लोगों को मुतबादिल रिहाइश फराहम कर दी जाएगी? क्योंकि उनको तो उनके घरों में जाने से मना कर दिया गया है कि किसी सूरत नहीं जाना। नहीं, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इसे रेड जोन करार दिया गया और उन्होंने कहा गया है कि इन घरों में नहीं जाना। अगर घरों में कोई नुकसान होता है, कोई स्लाइडिंग होती है, किसी भी वक्त हो सकती है, तो जो भी वो खतरा से दो चार होंगे उनकी अपनी जिम्मेदारी होगी। तो लोग भी चूंकि समझदार हैं वो नहीं जाते। लेकिन ये जो इलाका है ये दीगर बुनेर की निस्बत सबसे ज़्यादा ठंडा इलाका है और यहाँ पे अभी सर्दियाँ आ रही हैं। सर्दियाँ तकरीबन इस इलाके में तकरीबन सर्दी शुरू होने वाली है। रात के वक्त यहाँ पे खूब ठीक ठाक किस्म की सर्दी होती है। यहाँ सर्दी में टेंट में गुजारना ये कोई आसान काम नहीं है इन लोगों के लिए। ऐसे ही है। और फिर ऐसे लोग ये खूब सही ठीक ठाक वेल ऑफ लोग थे, लेकिन ये सब कुछ इस सैलाब में हार गए हैं। केश हार गए हैं, ज़ेवरात हार गए हैं, घर हार गए हैं, सब कुछ इनका तबाह हो गया।
तो अब टेंट में इनके लिए गुजारना और फिर सर्दियां गुजारना इतना आसान काम नहीं है। अब मसला ये है कि इनके पास अराजी भी नहीं है कि जहाँ पे आगे सर्दी का मौसम आ रहा है, तो जो लोग खेमों में रह रहे हैं उनके लिए सर्दियों के लिए क्या कोई मंसूबा बंदी फिर की जा रही है? क्योंकि अभी तक तो ये भी नहीं बताया जा रहा कि उनको मुतबादिल रिहाइश कब तक दी जाएगी। रोजाना ये हुकूमत के जो मंसूबे होते हैं वो बड़े लंबे मंसूबे होते हैं। अब इनके पास मतलब अगर कोई ये कह दे कि फलां का घर घिर गया है तो हुकूमत उनके लिए घर बना के दे रहा है, हाँ। दे रही है, तो वो तो ठीक है, वो तो उसी जगह पे घर खड़ा कर देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब अराजी ना हो, वो अराजी भी वो खत्म हो गई। जब जाहिर है वो तो पहाड़ बैठ रहा है तो वहाँ पे तो घर नहीं बना सकते। अब अराजी उनको कहाँ पे दी जाएगी, कौन सी मुतबादिल जगह होगी? और फिर एक और बात यह है कि हुकूमत की जानिब से घरों का जो मुआवजा दिया जा रहा है, ठीक है, तो वो मुआवजा उनको अगर दिया भी जाए तो क्या उस पर वो घर की बुनियादें सिर्फ बन सकती हैं? बिल्कुल नहीं। तो जब ये नहीं बन सकती तो क्या ये लोग तब तक टेंटों में रहेंगे या दर बदर की टोकरें खाएंगे? तो ये एक ऐसा संगीन मसला है कि जो पंचायत के लोगों ये को मुआवजे की बात आपने की है। सिर्फ ये बताएं कि जिन लोगों को मुआवजा दिया जाना है, लेकिन अभी तक उनके हवाले से वेरिफिकेशन तक तो मुकम्मल की नहीं है इन लोगों ने, तो उसमें क्यों ताखीर आ रही है? क्या वजूहात दे रहे हैं वो? मुआवज़ों में चंद एक लोगों के लिए तो काफ़ी उनको मसाइल का सामना है। उनको चेक तो दिए जा चुके हैं, मुआवजे उन पर तकसीम किए गए हैं, उनको पता है कि हमें इतने इतने का चेक मिल गया है। लेकिन बाज़ इलाके ऐसे हैं कि वो जब बैंकों में जाते हैं तो वहाँ पे उनको कहा जाता है कि चूँकि गवर्नमेंट की जानिब से जो फंड्स हैं जो उनके लिए मखसूस तौर पे जो इनका एक अकाउंट है उसमें आना है, तो अभी तक नहीं पहुंचे। वो जो चेक है उसको भी वेरीफाई करते हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि जब गवर्नमेंट की जानिब से वो पैसे रिलीज होंगे तो तब मिलेंगे। कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे जो सारे लोग जब जो वेरीफाई हो गए हैं तो वहाँ पे तो मुआवजे मिल गए, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं कि वहाँ वेरिफिकेशन में कुछ मसाइल हैं, और वो मसाइल भी हुकूमत की अपनी और इंतजामिया की कमजोरी है कि उनकी वेरिफिकेशन का मसला है या जो भी मसला है, लेकिन उनकी वजह से जो चेक जो है वो लटके हुए हैं, तो वो एक संगीन मसला है। और उसको हुकूमत को इसलिए भी उन पर तवज्जो देनी चाहिए कि अगर फौरी तौर पर उनको इमदाद नहीं मिला तो अगर चंद माह बाद उनको ये इमदाद मिलती भी है तो वो किसी फायदे की नहीं है। तो इसलिए फौरी तौर पर अगर किसी को चेक दिए जाए तो चाहिए कि उसी वक्त उसी दिन वो चेक जो है वो कैश भी हो सके। अगर वो चेक उनकी जेब में पड़ा हुआ है तो 2 माह के बाद अगर वो उनको कैश करते हैं तो वो जरूरत उनकी वो पूरी नहीं हो सकती जो इस वक्त उनको जिन मसाइल का सामना है। अच्छा, तो ये एक मसला है। हमारे के मुताबिक तो हमें ये भी पता चला है कि पहले भी इस इलाके में लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर किया गया था, तो उस वक्त नकल मकानी क्यों नहीं की गई थी ताकि इतना नुकसान ना होता? जी बिल्कुल, ये ज़िली इंतजामिया की जानिब से जब क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ था तो उससे बहुत पहले इनको कहा गया था, एक वार्निंग दी गई थी कि ये इलाके जो हैं ये पहाड़ ये ठीक नहीं है, रहने के काबिल नहीं है। उनके घर वहाँ पे काफ़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन उनको ज़िली इंतजामिया की जानिब से ये वार्न किया गया था कि यहाँ पे स्लाइडिंग हो सकती है। तो चूंकि स्लाइडिंग का वहाँ पे काफ़ी अरसे से खतरा था और कुछ इलाकों में इससे पहले भी क्रैक्स पड़े थे, लेकिन जब क्लाउड बर्स्ट आया तो जाहिर है वो तो पहले से भी वो पहाड़ जो है वो जो एक चेंज था, एक तगयराती जो एक तब्दीली थी उससे वो गुजर रहा था, तो इसलिए वो भी उसकी जद में आ गया और बहुत बड़े पैमाने पर उस पर नुकसान भी हुआ, काफ़ी अमवात भी उसमें हुई। तो उन्हें ये बात तो ठीक है कि उन्हें वार्न किया गया था, लेकिन उन्हें वहाँ से निकाला नहीं गया था। उनका मसला ये था कि अगर उनको वार्न किया गया, जाहिर है और लोगों ने बड़े अच्छे घर पक्के घर बनाए हुए थे, तो कौन अपने घर को छोड़ता है? जब तक उनको मुतबादिल उनको जगह फराम नहीं की जाती या कोई और इस तरह से मुतबादिल कोई इंतजाम नहीं किया जाता, तो जाहिर है कोई भी अपने घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। तो हुकूमत ने वार्न तो जरूर किया था, लेकिन उनके लिए कोई मुतबादिल इंतजाम नहीं किया था। अब जो गंशाल का इलाका है वहाँ पे चूंकि स्लाइडिंग हो रही है तो अब बार बार उनको रेड जोन करार दिया जाता है और ये कहा जाता है कि कोई भी वहाँ पे ना जाए। ये बात तो ठीक है कि वहाँ पे उनकी जिंदगी खतरे में है, लेकिन टेंट में जिंदगी गुजारना भी फरजाना बड़ा मुश्किल काम है। और